नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सेट भोपाली में। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये पतंगों के पेज के ऊपर की होने वाली है। इस सीरीज़ में 2 वीडियोज़ आएंगे। पहली जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम आपको ऊपर से पेज बताएंगे और जो अगली वीडियो मिलेगी उसमें हम आपको नीचे के पेज के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पतंग लड़ाने से पूर्व कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजी जान लें कि कैसे कैसे हम पतंग लड़ा सकते हैं और किन किन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ हम जो देखें पतंग के लिए वो होती है तुनकी। तो मेरी वीडियो में आपको अक्सर ये बीच बीच में नाम सुनाई देंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, ये जो हम मार रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं तुनकी, जिसके कारण हमारी पतंग ऊपर आसमान की ओर जाती है। ये हो गई हमारी सिंपल तुनकी। उसके बाद हम बोलें तो जिसको हम बोलते हैं झटके। झटके भी हल्के हल्के ऐसे ही चलाते आते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ को हम हिलाते रहते हैं। देखिए पतंग ये गोल गोल तो घूमती है, ये गोल गोल चक्कर तो ले रही है, ये चक्कर घूम रही है हल्की हल्की, लेकिन इसके साथ हल्की हल्की ऐसी हल्की हल्की पतंग घूमते हुए थपकियाँ पड़ती हैं। ठीक है, झटके पड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगली चीज़ हम बताएं तो वो ये है, ये ढील। ऐसे 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 ढील से पतंग आगे जाती है, इसको हम बोलते हैं ढील। और इसके बाद हम बात करें थपकी। थपकी को मैं आपको बताऊं, डोर जो है वो हमारी उंगलियों के बीच में ऐसी रहती है और हम ऐसे ऐसे जो डोर को खींचते हैं, ऐसे ऐसे हल्के हल्के डोर को जब हम चलाते हैं, इसको हम बोलते हैं थपकी। और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं झंझोड़ना। झंझोड़ना मतलब हम तेज़ी से हाथ को बहुत तेज झटके चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं झंझोड़ना। तो ये इंपॉर्टेंट 5 टर्मिनोलॉजी है पतंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं और मेरी आगे वीडियो में भी आपको ये मिलेंगी। तो चलिए हम अपने पेचों की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे सारे पेज जो हैं वो ऊपर वाले रहेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सबसे सरल पेज जो मेनली बच्चों के लिए लड़ाया जाता है और ज़्यादातर से बच्चे ही लड़ाते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले पेज बताऊँ, ढील का पेज। तो क्या होता है, सबसे पहले अपन ने धीरे धीरे करके पतंग उड़ाई, और ये मैं जो भी जितने भी पेज बताऊँगा ये सब ब्लू वाली पतंग के पेज बताऊँगा जो ऊपर से पेज लड़ाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपको सारे पेज ब्लू वाली पतंग काटते हुए दिखेगी। तो चलिए मैं आपको ढील का पेज सबसे पहले सिखाता हूँ या बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये देखिए, ये हमने पतंग रखी किसी के भी ऊपर, और सामने वाला अगर ऐसे अंदर आया तो हमको कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमारी पतंग है तो हमने ऐसे ऐसे ढील देते चलेंगे, और अगर सामने वाला ऐसे खींचेगा, जैसे ही वो खींचेगा तो ये सिर्फ टच होते से ही वो चला जाएगा अगर हमारी पतंग ऐसे ढील पे है। लेकिन ये पेज उसी कंडीशन में सक्सेसफुल है जब सामने वाला भी आप ही की तरह नौसिखिया है या बच्चा है। अगर वो आपकी तरह लड़ाता है और अगर अच्छा लड़ाने वाला है और उसने ऐसी पतंग खींची और ऐसी पतंग खींच के अगर वो बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में आप उसका पेज कभी भी नहीं काट पाएंगे। तो ढील वाले पेज ये सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, और स्पेशली ये पेज बच्चों के लिए कि अपन ने ऐसे फंसाई पतंग, ऐसे घुमाई हल्की हल्की, ऐसे हम चक्कर देते गए और धीरे धीरे ढील देते रह गए, और ये ऐसे फंसा ली, या ऐसे हमने अंदर की तरफ फंसा ली, या ऐसे हम आगे की तरफ ऐसे ढील देते गए। तो इन पेजों में हम बच्चों के रूप में काट सकते हैं। बाकी ये पेज बड़े ना लड़ाएं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए पेज है। अगर कोई भी खिंचाई वाला होगा तो आपको ऐसा सीधा खींच के, ऐसा अंदर क्रॉस, ऐसा अंदर की तरफ खींच के, या बाहर की तरफ ऐसा क्रॉस निकाल के, इन 4 या 3 तरीके के पेज में वो आपको आसानी से काट सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सेकंड पेज बता रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये बच्चे भी लड़ा सकते हैं, बड़े भी लड़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू पतंग जो है वो ऊपर की तरफ है और ग्रीन पतंग जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस पेज को हम देखें और समझें कि जैसे क्या हुआ, हमने पतंग उड़ाई और सामने वाला अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है। तो इस पेज में हम क्या कर सकते हैं कि पतंग को ऐसे रखेंगे, उसकी तरफ कोशिश करेंगे हम उसके कन्नों की तरफ जाएँ, और कन्नों की तरफ जाने के बाद हम अपनी पतंग थोड़ी सी उसको निकाल के रखें। जब हमारी पतंग यूँ निकल के रखेगी और वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, तो हम कन्ना पकड़ने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उसके कन्ने के पास जाने की कोशिश करेंगे। कन्ना यानी कि जो हम जोते बांधते हैं, पतंग जिससे उड़ती है, जो आगे धागा बंधा होता है उसको हम कन्ना बोलते हैं। तो हम उसके पास जाएंगे और बस पास जाके ऐसे ऐसे करके डोर लगाने की कोशिश करेंगे उसके पास, ऐसे ऐसे करके। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डोर कैसे लगती है, जब पतंग ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं डोर लगाना। ठीक है, तो ये सेकंड पेज में हम कोशिश यही करेंगे कि उसके पास जा करके जो है उसका इसको मेनली कन्ना पकड़ना भी बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े कई पतंगबाज हैं हमारे आसपास के ही, वो ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ ट्रेडिशनल के रूप में, या फिर हम देखें कि मैदान की जो पतंगबाजी होती है उसमें कन्ना पकड़ना एक अच्छी चीज़ नहीं बताई जाती है। तो ये सिर्फ नौसिखियों के लिए, बच्चों के लिए जिन्हें पेज काटना ज़रूरी है और वो पेज काटना ही चाहते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो इसमें आप सिंपल कन्ने के पास जाकर के पतंग को जो है वो आगे ऐसे घुमाते रहें और इसके साथ हल्की हल्की डोर लगाते रहें। तो इसमें जैसे ही वो खींचेगा, नीचे वाला जैसे ही खींचने की कोशिश करेगा, यूँ ऐसा जैसे ही सीधे आने की कोशिश करेगा, तो वो उसमें आराम से कट जाएगा। और ये हमारा सेकंड पेज रहा। अब मैं आपको थर्ड पेज की ओर
लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको 2 पेज बताया, अब ये तीसरा पेज है। इस तीसरे पेज में हम देखेंगे कि हम कैसे पतंग लड़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन वाला है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से उड़ रहा है और हम ब्लू वाले हम ऊपर की तरफ से चढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम पतंग ऊपर से लड़ा रहे हैं तो एक सबसे मजबूत जो पेज माना जाता है पतंग के अंदर वो होता है गद्दे का पेज। गद्दे के पेज के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ वही इंसान लड़ा सकता है जिसके पास ताकत है। अगर जो पतंग को अपनी नहीं खींच पा रहा है वो कभी भी इस पेज को नहीं लड़ा पाएगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि कोई हमारे अंदर, ये जैसे ग्रीन वाला जैसे ही हमारे अंदर घुसा और हम ये ब्लू वाले हमने थोड़ी चक्कर ले करके ये बाहर के अंदर के जैसे भी चाहे हम चक्कर ले करके हमने हमारी डोर को जो है वो सीधा किया। और डोर को सीधा करने के बाद जब हमने पतंग सीधी अंदर की तरफ रखी और कोई ऐसा आ रहा है तो हमें कोशिश करना है कि अभी हम अपनी पतंग को थोड़ा रोकें, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना के रखें। और एक बार डिस्टेंस बनाने के बाद अगर कोई सामने वाला ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसे अंदर आने की कोशिश कर रहा है या उसकी पतंग सिर्फ घूमती हुई हमें ऐसी गोल 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 घूमती हुई हमें नज़र आ रही है, तो उस कंडीशन में हमने हमारी पतंग का मुड्ढा चेंज किया। ये जो ऊपर का पार्ट है, जो अपर पार्ट होता है पतंग का, उसका मुड्ढा बोलते हैं। और उसका अगर ऐसी पतंग है या पतंग गोल 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 घूम रही है तो उस कंडीशन में हम सीधा बस ऐसी ताकत से, पूरी ताकत से पतंग को बस ऐसे सीधा 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 गाड़ते जाएंगे। जिसकी पतंग में तेज़ी है और जो पतंग अच्छी लड़ा सकता है, जो पतंग अच्छी खींच सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई इंसान ऐसा अंदर की तरफ आया और हमने ऐसा उसकी तरफ रखा और वो हमको अगर ऐसा खींचने की भी कोशिश कर रहा है या ऐसी सीधी पतंग उठाने की कोशिश कर रहा है या ऐसी पतंग रखने की कोशिश कर रहा है, तीनों कंडीशन में हमें थोड़ा, अगर कोई इंसान अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको एक हद तक अपन अंदर आने दे सकते हैं और उसके बाद हम पतंग ऐसी निकालते हुए जब हम उसको ताकत से मारेंगे तो निश्चित आप उसका पेच काट ही देंगे। कोई पतंग ऐसी घुमा रहा है, उसमें भी आप ऐसा खींचते हुए बाहर की तरफ निकल सकते हैं। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा तिरछा होकर बाहर निकलें। आप तिरछा पेच जब जब लड़ाएंगे आप निश्चित ही पेच काटेंगे। सीधा गद्दा सिर्फ उस कंडीशन में लड़ाया जाता है जब कोई बिल्कुल ऐसा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, तब आप उसको सीधा मारेंगे तो आप उसको पतंग काट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है जो पतंग अच्छी खींच सकते हैं, जिनकी खींच अच्छी है, सिर्फ वही इस पेज को लड़ाएं। फ्रेंड्स, ये मैं आपको चौथा पेज बताने वाला हूँ और इस पेज में मैं आपको बताऊंगा कि सीधे गद्दे के अलावा जो क्रॉस गद्दा कब कब मारा जाता है और कैसे कैसे मारा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जिस प्रकार से ग्रीन वाला पतंग हमारी तरफ अंदर आया, हमने भी पतंग को रखा और हमने चक्कर दे करके हमारी डोर सीधी करी। जब हम चक्कर देते तो हमारी डोर सीधी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमारा जब कोई पतंग अंदर की तरफ आए और हमने पतंग ऊपर से सीधा अंदर रखने की कोशिश करी इस प्रकार से, और सामने वाला जब ऐसा सीधा भागने की कोशिश करे तो भी आप ऐसी पतंग निकाल सकते हैं। ये सामने वाला जब ऐसा तिरछा मुड्ढा करके निकलने की कोशिश करे तब भी हम पतंग ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मुड्ढे को यूँ टेढ़ा रखें, है ना। और इसमें एक और हमें जो फ़ायदा देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जब वो इंसान अंदर की तरफ आता है और हम मुड्ढा मारते हैं तो मुड्ढा मार के हम यहाँ पर ढील भी छोड़ सकते हैं। ऐसी हमारी पतंग आगे की ओर ऐसे फेंक भी सकते हैं। ऐसी देखिए, मैं आपको हाथ से और समझाता हूँ। कोई ऐसा आया और हम ऐसे हैं, जब वो ऐसा करके ऐसा उठाने की कोशिश करे तो उस कंडीशन में तो हमको खींच के बाहर निकल ही जाना है सीधे तरीके से। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा करके बाहर निकलने की कोशिश करे तो उस कंडीशन में हम खींच के और ऐसी पतंग फेंक सकते हैं। ये हमारी डोर जब उसके ऊपर ऐसी स्लिप होगी ना तो उस कंडीशन में भी सामने वाला कट जाएगा। तो ये चौथा पेच है, ये भी आप लड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया पेच होता है ये भी। कोई अगर इंसान अच्छा लड़ाने वाला है तो अक्सर आप हम देखोगे कि जब कोई बाहर निकलता है तो वो सीधा गाड़ के और ऐसी पतंग स्लिप कर देता है उसके ऊपर। जब ऐसी डोर फेंकता है ना तो वो यहीं की यहीं पतंग उछल के चला जाता है। तो ये पेज भी एक बहुत बढ़िया पेज है, देखने को मिलता है आपको। लास्ट पेज में या 5वें पेज के बारे में बात करूं, इस पेज में मैं आपको बताऊंगा कि जब ऊपर से क्या होता है, जब इंसान कोई अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से खींचता हुआ चीरता हुआ चला आ रहा है और उस कंडीशन में आपको अपनी पतंग बचानी, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी तरफ पतंग दिखाइए और हल्के हल्के हाथ से। क्योंकि क्या होता है, जब भी पतंग लड़ती है तो मैदान का रूल होता है कि जो भी पतंग नीचे से लड़ाता है वो आगे खड़ा होता है और जो भी पतंग ऊपर से लड़ाता है वो हमेशा पीछे खड़ा होता है। तो जब भी कोई आपको नीचे से अंदर की तरफ चीरने की तरफ कोशिश करे तो आप भी सीधा सीधा हल्के हाथ से उसके हाथ की तरफ खींचते चलिए। जैसे 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 वो पतंग उठाता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जो आपका क्या होता है कि जैसे कोई इंसान नीचे से आ रहा है और आप ऐसी पतंग लड़ा रहे हैं उससे, तो क्या है, जब वो ऐसा धीरे धीरे चढ़ता हुआ आएगा तो आपका ये जो झोल है ना, ये झोल आपका आगे की तरफ पूरा शिफ्ट रहेगा और वो नीचे रहेगा। अगर वो इंसान सीधी खींचने की कोशिश करता है ना ऐसी पतंग और आप अंदर की तरफ रख के यहाँ पे हल्की हल्की थपकियाँ या झटके या सीधी हल्की हल्की आप अंदर भी खींच रहे हैं तो आपका ये झोल है ना, इससे बहुत बुरी तरीके से चिपकेगा और वो पेज कट जाएगा। तो ये हमारा 5वां पेज है। ये थोड़ा मैंने जो आखिरी के 2-3 पेज आपको बताए थोड़े प्रोफेशनल वाले पेज हैं और अक्सर लोग मैदान में इनको यूज़ करते हैं। तो आप मुझे ये वीडियो देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसको मैं बिल्कुल लूँगा। अपने कमेंट के माध्यम से मैं आपके सभी चीज़ों के आंसर दूंगा। तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे साथ यूँ ही इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बनी रहिए। मेरे चैनल का नाम है सेठ भोपाली।
तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और जल्दी ही मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा जिसमें मैं नीचे के पेज के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको यूं ही मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे साथ यूं ही बने रहें। आगे के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।